कि लोग बोलते कि नहीं दिल्ली जाओ, सहारनपुर जाओ, आपको कच्चा माल वहाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा कच्चा माल? अब हमारे उत्तराखंड में हमारे आसपास इतनी चीजें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इतिहास के पन्नों में कुछ जगहों पर नारी को, महिला को अबला की संज्ञा देने की कोशिश की गई थी कुछ रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। लेकिन अगर हम उसी इतिहास को गहनता से पढ़ें तो पूरा इतिहास महिला शक्ति की गाथाओं से ओतप्रोत है। समाज में एक और चीज ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी कभी कि ये पुरुष प्रधान समाज है, जबकि हकीकत में ये कोई पुरुष प्रधान समाज नहीं है। महिला और पुरुष इस समाज के अभिन्न अंग हैं, दोनों समानांतर चलते हैं। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ये समाज के दो पहिए हैं और दोनों समानांतर चलते हैं। इसमें महिला की भागीदारी हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। महिला शक्ति का योगदान समाज की दिशा और दशा दोनों तय करता है। आज मैं ऐसी ही एक महिला शक्ति से मिलने के लिए आ रखा हूं जो कुछ हट के कर रही हैं, कुछ विशेष कर रही हैं। तो उनसे मिलके ही जानते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं और उनका समाज को आगे ले जाने में, समाज के विकास में उनका क्या क्या योगदान है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। वही मैडम हमारे साथ में हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नमस्कार और हमारे चैनल में हिलमिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी, जो आपने अपना इतना कीमती समय हमारे रोजगार के लिए दिया और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके इस हमारे जो कार्य को और भी एक मिलेगा, आयाम कह सकती हूँ मैं इसे, और एक दिशा भी मिलेगी। और मैम, थोड़ा सा आपका परिचय। सर, मेरा नाम ईशा गलूड़ा चौहान है और मैं खदरी ग्राम सभा से हूँ। ये खदरी ग्राम सभा जो ये ऋषिकेश में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पड़ता है। मेरा जो एजुकेशन है, मेरा डबल एमए है। जो मेरा एमए में जो सब्जेक्ट है वो है ड्राइंग एंड योगा से। इसके साथ मैंने बीएड की डिग्री भी ली है और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में भी एज अ ड्राइंग टीचर में भी कार्य कर चुका है। बहुत अच्छा मैडम। जब मैडम एक चीज़ ये बताइए, जो आप ये काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे जो स्वरोजगार का काम शुरू किया है, ये आपने कब शुरू किया था? तो जो मेरा ये था कि कुछ करना है, समाज के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। तो जब हमारा बीएड में मैंने हमारी माइक्रो टीचिंग होती है 3 मंथ्स की, तो वो माइक्रो टीचिंग मेरे खदरी स्कूल में ही पढ़ी थी यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मदर भी एज एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल रह चुकी है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और मेरे फादर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे। और अब ये जो चीज है ना, सेवा भाव, उत्तराखंड क्रांतिकारी मतलब अपने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ करना है ना। और मदर का था जो टीचिंग लाइन था, उसमें सेवा भाव, समर्पण, त्याग सब वहाँ से हमारे ब्लड में है ये चीजें। आप देखिएगा, मैं जहाँ पे रहती दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पर मैंने बच्चों को सारा वेस्ट मटेरियल से काम सिखाया ताकि उनको घर पे ही वो चीजें प्रोवाइड हो। और वही मैंने उन बच्चों से भी सीखा। वो उनकी कंडीशन, सरकारी स्कूल में जो बच्चे थे उनकी कंडीशन, और कोरोना के टाइम में जो हाई फाई, कितनी भी हाई फाई करके बच्चे थे, लेकिन उनकी कंडीशन उस समय सेम थी। तो वो चीज दिमाग में चली कि हमारे आसपास ऐसी क्या चीजें जिससे हम बना सकते हैं। और ये चीजें जैसे राखी बनाना, ये मैंने बच्चों को सिखाया। होली के रंग थे, वो मैंने बीएड के उसमें किया है। मतलब 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है इन चीजों का। और वेस्ट मटेरियल इससे पकड़ती हूँ क्योंकि ये हमारे आसपास मिल जाता है। इससे क्या होता है कि हम इको फ्रेंडली बोलेंगे, कि जिनको हम पुरानी चीजों से नया नवाचार करके सेलिंग के उसमें लेके आ जाए। इससे एक इनकम भी जनरेट हो जाए। हाँ, इनकम जनरेट होनी चाहिए। ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल ढूंढते हैं। कि लोग बोलते हैं कि नहीं दिल्ली जाओ, सहारनपुर जाओ, आपको कच्चा माल वहाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा कच्चा माल? अब हमारे उत्तराखंड में हमारे आसपास इतनी चीजें हैं, सोचने की और देखने की जरूरत है। बिल्कुल, क्रिएटिव माइंड चाहिए। हाँ, क्रिएटिव माइंड। और आपका हमारे गढ़वाल में क्या है, विमल रेशा, पिल्टू, एक उसको भी बोलते हैं, पिल्टू चीड़ की पत्तियों को बोलते हैं। ठीक है सर, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, उससे बास्केट बनती है। उससे मैंने अभी राखी बनाई है, आप देखिएगा, उससे बहुत सुंदर राखी हो, चीड़ की पत्तियों से बनी हुई, विमल से बनी हुई। गोबर के प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ। गोबर के ऐसा, गोबर सारी जगह मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको कहीं अफ्रीका जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाना पड़ेगा। आपको उत्तराखंड के आपके पड़ोस में ही मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। उन्हीं चीज, जब आपका रॉ मटेरियल ही इतना सस्ता होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, आपको तो उसकी मनचाही कीमत मिल जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि आप पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
हाँ जी। इस फील्ड में आपने अभी तक क्या-क्या प्रोडक्ट बनाए हैं आपने? एक तो हर्बल होली के कलर में सिखाती हूँ। बिल्कुल। वो मैंने यहाँ पे समूह की महिलाओं को सिखाया था। 500 महिलाओं को मैंने होली के रंग, राखियाँ बनानी सिखाई और बहुत आज बढ़िया। वो मतलब कि मतलब इस रोजगार के माध्यम से अपना आजीविका का संवर्धन कर रही बहुत है। बढ़िया। और इसी के लिए मुझे उत्तराखंड महामहिम राज्यपाल जी द्वारा भी पुरस्कृत किया गया बहुत और इसमें सौरभ बहुगुणा जी द्वारा भी किया गया नारी शक्ति सम्मान से। और महिला बाल आयोग की अध्यक्ष कुसुम कटवाल जी द्वारा भी सम्मानित किया गया। मैंने इसी कमरे से हम 10-12 औरतों ने इस छोटे से कमरे से सिर्फ 5,000 रुपए 5,000 से भी कम होगा सर कि उसमें हमने 50-50 हजार रुपए कमाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्या पहले शुरुआत में ये डर लगता है कि हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, अगर 2-4 महीने तक नहीं बिके तो फिर वो 2-4 महीने की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए जब हमारा कॉस्ट रॉ मटेरियल ही बिल्कुल जीरो में तो हम इसकी चिंता नहीं करते। मैडम एक बार आप जो आपके प्रोडक्ट हैं, हाँ जी सर, एक बार देख लें जरा, आप दिखाइए जरा उनके बारे में बताना जरा। ठीक है सर, मैं बता। इस बार जो राखी जो बनाई है हमने तो ये है, इसमें हमने फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड की है। फैंसी राखियां बनाई है जैसे कि आप देख रहे हैं और पूरे कमरे में इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस चल रही है। अच्छा, इसमें आपने एरोमा ऐड किया है, वो खुशबू। जी जी, एरोमा उसके लिए मेडिटेशन के लिए भी काम करता है और एक कहते हैं ना कि ये राहु अच्छी सुगंध क्या होता है, राहु केतु को भी शांत करता है और शुक्र भी आपका सही हो जाता है। हाँ। ये देखो वास्तु के हिसाब से भी है, ज्योतिष के हिसाब से भी सही है, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी है और बिल्कुल मतलब मैं बोलूँगी बिल्कुल आपके बजट के अकॉर्डिंग भी है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हर कोण से, चाहे वो भाग्य हो, ग्रह हो और हमारे जो पॉकेट जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, हर चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा प्रयास है आपका ये। और ये है कि मैं हर बार बनाती हूँ चीड़ की पत्तियों की जो राखी आपने देखी होगी। अच्छा, ये पिरूल की राखी? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसे आफ्टर मतलब रक्षाबंधन के पास होता है ना, जैसे बाइक की किचन के लिए होते हैं, कीरिंग में भी यूज कर सकते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ, किचन के लिए। हाँ, और ये जैसे गोबर की राखियां हैं तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव जो रेडिएशन होते हैं उसके लिए रोकथाम के लिए अच्छे। और बटरफ्लाई जो होता है बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये भगवान जी वगैरह हमारे देवी देवताओं के लिए गोबर की राखी सबसे पहले चढ़ती है। गोबर तो वैसे ही पवित्र चीज है, हमारी पूजाओं में काम आता है। और ये एपन राखी, इसमें हमने गढ़वाली भाषा का भी किया है जिससे राखी के साथ साथ ना अपनी गढ़वाली भाषा में भैजी प्रचार हो रहा है इसमें। ये आपने प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम चुना है आपने। हम हर टाइम में मतलब इन 5-5, 6-6 राखियों का हम लेके चलते हैं। बहुत और आपने देखा ये हम हर्बल सूप भी बनाते हैं, हर्बल साबुन भी बनाते हैं। जी सर। ये किस चीज से बनी हुई है, क्या क्या मटेरियल यूज किया है इसमें? सर इसमें हमने नीम किया है, इसके ड्राई फ्रूट्स में बहुत चीजें, इसमें तुलसी का है, इसमें जो पाउडर फॉर्म में लेके लोग आजकल कहते हैं यूट्यूब से देख के हाँ बना दिया आखिर उसको, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या क्या कर रही है वो बहुत ही मतलब हार्मफुल। और इनकी जो मात्राएं हैं किस बैलेंस बना के चलना है, मैनेज करके उसमें करना पड़ता है। नहीं तो आफ्टर हर्बल साबुन के ये मतलब 4 महीने 6 महीने के बाद नहीं चलते। और ये काऊ डंक है हमारे, बना के काऊ डंक से, गाय के गोबर से बनाए हुए इको फ्रेंडली दिए। अगर ये खेतों में जाएगा तो खाद का काम करेगा, बहुत बिल्कुल, और पानी में जाएगा तो मछलियों के भोजन का काम करेगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसे बोलते हैं इको फ्रेंडली। जी सर, आप राखियों में भी इको फ्रेंडली है, इसमें भी आपके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं सारे इको फ्रेंडली। जी सर, बिल्कुल पर्यावरण का पूरा ध्यान में रखा हुआ आप लोगों ने। जी, होली के रंग भी हम बनाते हैं, हर्बल होली के रंग है, गाय के गोबर से भी हम बनाते हैं। बल्कि ऋषिकेश में सबसे पहले हमारा ही रिंगाल में भी हम बनाते हैं। और ये होली के रंग भी, और ये जो फैंसी राखियाँ, इको फ्रेंडली राखियाँ भी हमारी ही सबसे पहले है। और ये आपने देखा एपन का ये मेरा है बना रखा, तो इसमें भी हम काम करते हैं। बहुत ही मतलब होते हैं ना कि ये करवा चौथ में भी यूज करते हैं ना, करवा चौथ के लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी। अच्छा। और मतलब ये सर कि लोग बहाना जो होता है ना, वो बहाना मार ही नहीं सकते, क्योंकि रोजगार घर पे ही है हमारे। ये बर्तन में कहीं विदेशों से नहीं लेके आई, ये हमारे ऋषिकेश में मिलता है। इसमें सिर्फ अर्पण किया और पेंटिंग किया और अपना हुनर दिखाया, कलाकारी दिखाई, बस वही चीज है। और आप हमारा सेटअप भी देख ले, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी सी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सेटअप आपका बिल्कुल सिंपल सेटअप है। एक कमरे में बैठ के 4-5 महिला शक्ति बैठ के यहाँ पे पूरा काम कर लेती है। बाकी लोगों का तो अभी जा रखे हैं, बस हुनर होना चाहिए और एक ललक होनी चाहिए काम करने की। ये भी सर इसको GIT टैग मिला है, रिंगाल को, और एपन को भी GIT टैग मिला है। तो ये भी इको फ्रेंडली है, ये देव रिंगाल से बने हुए प्रोडक्ट है हमारे। आप देख रहे हैं सुपा है, ये
ये बात टोकरी है, बरस टोकरी है। हाँ, ये सब रिंगाल की बनी हुई है। जी सर। और इनकी आज जो है 50 साल तक की इनकी गारंटी है। ये जूट के हैं हमारे बने हुए। ये जूट के बैग, हाँ ये आप खुद ही बनाते हैं? जी सर, जूट के हम अपने ही डिजाइन्स बनाते हैं बहुत बढ़िया। और ऑर्डर पे ही, ताकि ये होता है ना कि हमें इतना इकट्ठा नहीं करना, फिर बात की वो टेंशन नहीं लेनी कहाँ बेचे कहाँ बेचे। हमें जो मार्केट है आसपास से मिल जाते हैं। मेरी टीचिंग जब मैं करती थी वहाँ से स्टाफ लोग मुझे हेल्प करते हैं, मेरे स्टूडेंट मुझे हेल्प करते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे हेल्प करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जैसे मुझे हेल्प कर रहे हैं तो और लोगों को भी, जो मुझसे जुड़ी हुई महिलाएं, उनको भी हेल्प कीजिए। आपको जाना ही नहीं है किसी मॉल में बेचने के लिए, ना किसी दुकान में, घर से ही हमारा सामान जाता है। और इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि काम ना करने का तो बोलते हैं कि बहाने हैं। अगर आपके काम में एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। लोग ये होता है कि दूसरे का सामान लेके अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको उसकी क्वालिटी नहीं पता, आप गारंटी भी नहीं दे सकती। मैं अपने काम में गारंटी भी देती हूँ, वारंटी भी देती हूँ। वही चीजें, वोकल फॉर लोकल। जी सर। तो आप इसी सूत्र पे काम कर रही हैं, वोकल फॉर लोकल। जी। ये आपका जो मार्केटिंग का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि हमें मॉल और बाजार क्यों जाएं, हमारे आसपास के लोग ही हमारी बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। हमें किसी स्टॉल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो चीजें जो बनाती हैं, ये वो प्योर चीजें हैं, जो हर्बल चीजें हैं, इनको हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि इनमें शुद्धता की गारंटी होती है। और हमारे भाव भी सर, हाँ। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे बिना नहाए धोए, हम नहा धो के बिल्कुल होते हैं कि इन प्योर चीजों को बनाते हैं, क्योंकि ये पूरी पूजा पद्धति पाठ में से। जाएंगे। ये एपन का है, ये पूजा पाठ में ही जाएगा। ये राखियां हाथ में जाएंगी तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो हमारी वैदिक पद्धति से। हाँ, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। और बहुत हमारे हर सामान में आपको वोकल फॉर लोकल, पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, हर घर स्वरोजगार और सबका नारा आपको देखने को मिलेगा। बहुत मैडम, जैसे कि मैंने आपके सारे प्रोडक्ट देख लिए, आपके सारे प्रोडक्ट मतलब गुणवत्ता में, जैसे बोल सकते हैं कि इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बाजार में मिलने वाले सारे मुझे लगते हैं कि वो मिलावटी होते हैं और उनमें मैं इतना ट्रस्ट भी नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं और गुणवत्ता से लेके और इनकी चमक धमक से लेके सारे बड़े शानदार हैं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था मैडम कि आपको सरकार की तरफ से या कोई ऐसी संस्था जो एनजीओ से कोई इनको बेचने के लिए कोई सहायता मिलती है या कोई प्लेटफॉर्म मिलता है? सही बात मैं अगर कहूँ तो सर, एक कटु सत्य होगा कि अभी तक हमें ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है, ना कोई करना चाहता है। मैं बोलती चलो मैं सक्षम हूँ, मैं अपने कर लूंगी, क्योंकि मुझे 15-20 हजार तो मुझे भी कमाने हैं ना। लेकिन अगर मैं दूसरे का लेके चलूं, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं तो अभी तक मेरे साथ की महिलाओं को ना तो ऐसा सहयोग मिला। हाँ, बातें बड़ी बड़ी लोग कर लेते, फोटो खिंचवा के चले जाते, लेकिन मैं चाहती सहयोग करना चाहिए। और जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि ऐसे कि कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई सहारनपुर से लेके आ रहा है। उनको आप सपोर्ट करें तो हमको क्यों नहीं। हमारे काम में तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सी का हमने मिक्सअप कर रखा। प्योरिटी और उसकी हर चीज की गारंटी हम दे रहे हैं। तो मिलना चाहिए मेरे साथ से जुड़ी महिलाएं या मुझ जैसी महिलाओं को एक मंच मिलना चाहिए। मैडम, मैंने आपका सारा काम देखा, आपका काम बड़ा शानदार लगा मेरे को, और यूनिक लगा, क्रिएटिव लगा, इनोवेटिव लगा। थैंक यू सर। और मुझे ये लगता है कि आपका ये काम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद आप अपने इस काम को और खुद अपनी टीम को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? सफल उद्यमी खुद को भी देखना चाहूंगी और अपने साथ वाली महिलाओं को भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग क्या प्योरिटी और क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। जैसे कि मैडम अपना काम कर रही हैं और मैडम के साथ में करीब 10-15 और मातृशक्ति जुड़ी हुई है। अभी आज तो तीन ही लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनिया बलोदी। ये सोनिया बलोदी जी हैं। तो मैडम के साथ में आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को इनके साथ काम करते करते तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। ये 5 से 6 साल जैसे इनको हो गए हैं। तो ये आप मतलब जो भी मैडम काम करती हैं, हर काम में आप लोग साथ मिलके काम करते हैं? जितने भी हम लोगों ने अभी तक काम किए, चाहे साबुन बनाने का है, एपण का है, राखी का है, रंगों का है, तो सब हम मिलके ही करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि आपको जो ये काम है जी, जो भी आप करते हैं, जो आज तक आपने किया है, इसमें आपको जैसे बोलते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि कितनी मिली है आपको?
अगर बात की जाए तो इनके साथ तो ये जो हमने काम सीखा है, सबसे पहले तो इन्होंने हमें सिखाया काम करना। उसके बाद जब हम लोगों ने इनके साथ काम करना सीखा तो बहुत ही मतलब काम करते करते भी मजा आता है और हमें आत्मसंतुष्टि भी होती है कि हम लोगों ने कुछ चीज सीखा है नया। और हर बार हर साल जैसे अब रक्षाबंधन आता है या होली का आता है तो हर साल वो क्या करते हैं कि नई नई चीजें आइडिया उसमें डालते हैं कि इस बार हम इसको ऐसा करेंगे, इस बार ऐसा करेंगे। तो जो नई चीजें हम सीखते हैं तो उससे भी और मजा आता है, ये लगता है कि हाँ हम कुछ चीज नई सीख रहे हैं। अच्छा बलोदी मैडम, एक चीज़ और बताएं कि आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग 10-15 लोग मिलजुल के काम करते हैं, जी, क्या आप लोग औरों को भी सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? ये अगर कोई भी जैसे इंटरेस्टेड है, अगर कोई चाहता है कि हम लोग आपके साथ सीखना चाहते हैं या हमें सिखाए तो ये हमारी तरफ से, हमारी जो ईसा मैम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखाती हैं। बल्कि मैं तो अपने आस पड़ोस जो मेरे साथ महिलाएं जुड़ी है या जो भी मेरे साथ है, जैसे मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ तो मैं भी उन्हें ये कहती हूँ अगर आपको सीखना है तो आप लोग सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जिस टाइम है आप 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, मगर आप करिए इस काम को। मेरा नाम संगीता गरोला है। अच्छा, आप गैरोला जी, हाँ जी, तो मैडम आप कब से हैं ईशिता मैडम के साथ में? हम भी 4-5 साल से साथ ही है, जुड़े हुए सब। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। तो इस काम में जो आप काम कर रहे हैं इसमें मजा आता है? अच्छा लगता है हमें, अच्छा जैसे लगता है। पता भी लग गया हमको कि मतलब इस चीज से ये चीज बनती है। जैसे गोबर से पहले कुछ पता ही नहीं चलता था गोबर मतलब क्या होता है। मतलब गोबर ये सिर्फ भी- तुम मडल दम है। अब पता लग गया, दिए बनते हैं, हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें बनती है उसकी, कई चीजें, बहुत- राखियां बनती है, राखियां बनती हैं, गोबर के दिए बना रहे हैं आप हाँ जी। लोग, और समरानी कप बन रहे हैं उसके। हाँ, कप बन रहे हैं। हाँ जी। अभी तो उम्मीद है कि आप लोग जब मैं दोबारा आऊँ यहाँ पे, हाँ। हिलमेल की टीम दोबारा आए यहाँ पे, तो आपके पास बहुत सारी और नई चीजें हों यहाँ पे। आज की ये हर्बल स्टोरी आपको कैसे लगी? ये प्रेरणादायी जो जानकारी थी ये आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी करवाएं। कैमरा पर्सन जय के साथ मैं विनोद प्रताप सिंह नेगी। उत्तराखंड की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए हिलमेल।